दोस्तों नमस्कार। मैं रात को आपको फिर से तकलीफ देने आया हूँ। आज बहुत से फ़ोन्स आए मुझे कि अडानी बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है, धमकी दे रहा है, और MSCDCL बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो सोचा कि इनकी धमकियाँ कैसे निकम्मी हैं, ये कैसे देश के लोगों के खिलाफ काम करते हैं, और इनको अगर आप लोग साथ देंगे तो इन्होंने जो नोटिस दिया है, अडानी ने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस के द्वारा उनके ऊपर हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चाहिए। मगर ये अगर आप लोग सब साथ दें तो मैं कर सकता हूँ। मैंने BST पे तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है। अब अडानी का बाकी है, MSCDCL का बाकी है। मैंने MSCDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वीडियोस डाले थे, आपने देखे होंगे। AGM BST के डाले हैं, आपने देखे होंगे। अब मैं अडानी को यानी मुझे अडानी से पर्सनल कोई भी इशू नहीं है, ना मैं देखा हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट है उनको मिलने का, देखने का। पर अडानी इलेक्ट्रिसिटी ये लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाती है, इसका मैं आपको विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बताना चाहता हूँ। इनके कोई भी धमकी को आप डरिए मत। एक खोखले धमकी है जो हम जैसे कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सिटीजन्स, मैं 3 साल से चिल्ला रहा हूं, मगर सोए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास तो नहीं आया ना कोई, बाकी मरने दो। मराठीत एक म्हण आहे की माझं रोग जावो आणि वैद्य मरो। अशा प्रकारचे आम्ही नालायक सिटीजन्स आहोत। माझ्याकडून मदत घेतलेले एकही माणसाने, 1 किंवा 2 माणसाने मला परत कॉन्टॅक्ट केला असेल आणि धन्यवाद केला असेल। बाकी सर्वांनी फक्त त्यांचं काम करून मोकळे झालेले आहेत। तरी सुद्धा मी आपलं काम करतो, कारण विंचूनी जर आपलं विष सोडलं नाही तर ते साधूनी आपलं चांगलं काम सोडलं नाही, जर मी आपलं चांगलं काम चालूच ठेवणार। मी आता अडानीला कसा एक्सपोज करतो ह्या आजच्या व्हिडिओमध्ये हे बघा। आता ही मी तुम्हाला जी नोटीस दाखवणार आहे ती माझ्या मित्राला आलेली आहे। माझे हॉटेलवाले मित्र आहेत, त्यांचं नाव आहे जयदीप मंजू देवाडिगा आणि पुष्पराज मंजू देवाडिका। त्यांची नोटीस आहे 30/4/2026। आता अडानीचं ही बिल हे आहे, इथे आउटवर्ड नंबर नाही आहे। कुठल्याही लेटरला आउटवर्ड नंबर मोठ्या मोठ्या कंपनीज दिल्याशिवाय त्यांचा रेफरन्स कसा देणार तुम्ही? कुठल्या कायद्याखाली आले आहेत त्याचा रेफरन्स आहे का? कुठेही नाही आहे। मग तुम्ही पत्र लिहिताना काय लिहिणार? मग नाही आहे, बरोबर आहे। त्यानंतर हे जी नोटीस दिलेली आहे, या नोटीसवर इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन आहे का हो? इस इलेक्ट्रिसिटी के नोटिस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। तो जब भी कोई नोटिस आता है तो इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शंस के नोटिस यहाँ ऊपर लिखना चाहिए। मगर ये जो हमको दबा के, हमको लूटने के लिए आए हुए जो यहाँ इलेक्ट्रिक कंपनीज है, ये हमको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, इतना ध्यान में रखिए। और इनका पूरी तरह से हमको आवाज उठाना है, और अगर जरूरत पड़े तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगर आप लोग साथ दे तो ये अडानी, ये टोरेंट, ये टाटा और ये MSCDCL, इनके सभी पे हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हैं, हम रिट फाइल कर सकते हैं। मगर ये सब चीज़ के लिए आप सब लोगों का साथ चाहिए, पैसा चाहिए, लोगों की मदद चाहिए। मगर दुर्दैव है कि हमारे यहाँ कोई भी हमको डोनेशन नहीं देना चाहते, हमको हेल्प करना नहीं चाहते। मगर हमसे खाली रोज के 10 से 20 इलेक्ट्रिक अपना सोसाइटी मेरे से इंफॉर्मेशन लेके जाती है और अपने आप को बचाती है। बाद में कमला का जिंदा रहे मरे, छोड़ दो। अब नीचे आता हूं मैं। इनके अडानी इलेक्ट्रिसिटी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो ठीक है। You must be aware of the Honorable MERC has passed an order allowing scheme to pass the benefit of time of the day tariff to an eligible
customer to implement the order, the work of installing smart. अभी ये जो है, इन्होंने देखो आरडीएसएस स्कीम को बंद किया। पहले कैसे लिखते थे, आरडीएसएस स्कीम में हमको ये करना है। अब ये आरडीएसएस स्कीम का बंद किया, क्योंकि आरडीएसएस स्कीम का कंडीशन है कि वो सिर्फ स्टेट इलेक्ट्रिक कंपनीज को है, क्योंकि उसमें टैक्स पेयर का पैसा लगा है, वो प्राइवेट आदमी को नहीं दे सकते। तो ये पहली बेईमानी है कि इन्होंने आरडीएसएस स्कीम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, जबकि ये आरडीएसएस स्कीम में है। अगर अडानी साहब मैं गलत बात कर रहा हूं तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा और अपने शब्द वापस ले लूंगा कि ये आरडीएसएस स्कीम जो है वो स्मार्ट मीटर जो है वो आरडीएसएस स्कीम में नहीं आता है। आप हमको लिखित तरफ से दीजिए। अब ये टाइम ऑफ द डे लिखते हैं, टू पास ऑन द बेनिफिट ऑफ द टाइम ऑफ द डे। ये लूट है, ये झूठ है, ये डकैती है, क्योंकि ये आपको टाइम ऑफ द डे बता के खाली आपको सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का इलेक्ट्रिसिटी जो कम से कम वापर होता है उस पर आपको डिस्काउंट देंगे 10% या 5% या 20%, और जब 5 से रात को 12 और सुबह में जो पीक पीरियड है उसमें आपकी ठोक ठोक के मारेंगे। ये उबर ओला अभी तो 200% लगाते हैं। इस तरह से ये हमको लूटेंगे। ये टाइम ऑफ द डे जो है ये हमारी सही दुश्मन है, और यही टाइम ऑफ द डे को हमको तोड़ फोड़ के बाहर निकालना है। और ये टाइम ऑफ द डे जो है वो सिर्फ स्मार्ट मीटर के जरिए हो सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल मत लगाइए। ये लूट है, ये हमको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपनी को अपना हमको फाड़ के खा के अपना पेट नहीं भरने वाला पेट, इनकी पेट कभी भर ही नहीं सकता है, ऐसे गंदे काम करने वाले हैं। उसके बाद में मैं आपको आता हूँ सेक्शन 55 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ये क्या कहता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये दोनों क्या क्या कहते हैं देखिए। ये क्या कहता है, सेक्शन 55 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मैंडेट्स मतलब कंपलसरी। अरे ये आदमी, इसके ऊपर भी हम इनके ऊपर फौजदारी खटला कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है और ये झूठे नोटिस दे रहे हैं। तो जरूर सर लोगों आप साथ में आइए, हम इन सभी पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे, हम हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे और इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। The distribution license to install meter as per regulations made by the authorized bla 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 bla। क्या है उसमें, कुछ भी नहीं, टाइम ऑफ द डे लगाने का। अभी मैं आपको सेक्शन 55 की तरफ लेके जाता हूं। ये देखिए, ये है सेक्शन 50, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। ये है सेक्शन 55 फॉर मीटर्स। नो लाइसेंसी शैल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर द एक्सपायरी of 2 years from the appointed date except to the installation of correct meter in accordance with the regulations made on this behalf by authority। आपने देखा कि सेक्शन 55 क्या कहता है कि करेक्ट मीटर लगाना चाहिए, और ये क्या लिखता है, ये टाइम ऑफ द डे ब्ला 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 कुछ भी लिखता है। अब ये करेक्ट मीटर जो है, ये जो करेक्ट मीटर है वो कौन तय करेगा, एक तरह करेगा स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। मगर ये हमारे चोर उचक के इलेक्ट्रिक कंपनी कहते हैं कि हम उसको सही करेंगे। यानी आप बाप भी हो, बेटे भी हो, माँ भी हो, बाप भी हो, मतलब ये हमको लूटने का एक सबसे बड़ा तरीका है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये वेट्स एंड मेजर्स के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत उनको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने हर सील को टेस्टेड, सील्ड और एक्यूरेट करके उस पर लिखना चाहिए और सर्टिफिकेशन देना चाहिए। ये इनके पास नहीं है, तो ये करेक्ट मीटर नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि सभी जो स्मार्ट मीटर से आप नॉर्थ में देखिए सब तोड़ फोड़ के लगा रहे हैं। आप हमारे पास भिंडी बाजार में है, सब बर्बाद हो चुके हैं ये स्मार्ट मीटर्स में। तो ये स्मार्ट मीटर्स करेक्ट नहीं है, इनमें गफलती हो सकती है, कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल में ये आपको बर्बाद कर सकते हैं। बाद में आता हूं मैं आपके अभी ये देखिए, ये क्या कहते हैं, फर्दर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वाइड नोटिफिकेशन डेटेड so and so so and so so and so at 1426 connections have current
करंट कैरिंग कैपेसिटी बियॉन्ड, देखिए अब ये कैसा हमको उल्लू बना रहा है। देखिए 14226 ये रेगुलेशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 47(5) क्या कहता है, इसके पूरे उल्टे इन्होंने लिखा है। ये है सेक्शन 47 पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी। अब ये कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी शैल नॉट एंटाइटल इज रिक्वायर्ड, ये सिक्योरिटी के बारे में है। मगर सब सेक्शन 1, इफ पर्सन रिक्वायरिंग सप्लाई इज प्रिपेयर्ड टू टेक दी सप्लाई थ्रू प्रीपेड मीटर, प्री पेमेंट मीटर, मतलब क्या है कि प्रीपेड मीटर ये हमारा चॉइस है। प्रीपेड मीटर ये हमारा चॉइस है, ये हमको जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर ये क्या लिखते हैं 142 से, ये सभी को दिखाते हैं हमने जीआर पास किया, मैंडेटरी कुछ जीआर पास नहीं, कोई भी जीआर सेक्शन 47(5) यानी कि स्मार्ट मीटर्स कंपलसरी नहीं हो सकता है। सेक्शन 53 यानी कि उसका स्टडी होना चाहिए, उसका स्टडी ये होना चाहिए कि उसके रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है। वो करोड़ों मीटर निकाल के अगर वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होता है, अगर आग लगी तो उसका वो इफेक्ट क्या होता है। और इसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसकी स्टडी होनी चाहिए। उसको स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन होने चाहिए। ये कोई भी चीज़ इनके पास नहीं है। अब आपको इनकी धमकी की तरफ लेके आता हूं मैं। इन्होंने क्या कहा है, प्लीज नोट एज पर द इलेक्ट्रिसिटी लॉज एंड रेगुलेशंस डिनाइंग फैसिलिटेशन टू एक्सेस द मीटर कैबिन टू कैरी आउट ऑल्टरेशंस अपग्रेडेशन ऑफ मीटर amounts to violation of laws and attract action of disconnection of supply after serving 24 hours written notice till the time the access is provided. Please note the authorized representatives of AIM have visited your location to carry out blah blah blah. I have not नहीं दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सेक्शन 163 क्या है। अभी इसमें देखिए, we have therefore constrained to issue this notice. Please treat it as notice अंडर सेक्शन 163 सब सेक्शन 3। ये आपने ऊपर क्यों नहीं लिखा है, ये नीचे बीच में क्यों लिखते हो? आपका कोई भी नोटिस जो है ऊपर क्यों नहीं लिखते आप? एंड फैसिलिटेट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्सेस द एंड कैरी आउट द वर्क इन द मीटर कैबिन इमीडिएटली. Please note that the continued denial of access may constrain us from taking appropriate action as permissible under law. Now अभी मैं आपको 163 सेक्शन पे लेके जाता हूं। अब ये है सेक्शन 163, पावर ऑफ लाइसेंसी टू एंटर प्रीमाइसेस एंड रिमूव फिटिंग्स और अदर एपरेटिस लाइसेंस। अब ये वो क्या कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्टिंग, टेस्टिंग, रिपेयरिंग और ऑल्टरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स, मीटर्स, fittings, works and apparatus for the supply of electricity belonging to the licensee. यहाँ कहाँ लिखा है कि अच्छे मीटर को बदली करने के लिए नहीं दिया तो हम डिस्कनेक्शन करने का परमिशन देंगे। यहाँ कहीं लिखा है कि मीटर्स लिखा है, मगर अच्छे मीटर्स को बदली करना, या आपको मैं बाद में 61 सेक्शन पे भी लेके जाता हूं, या हमको मैंडेटरीली सिर्फ स्मार्ट मीटर ही लगाना चाहिए और जो हमारे आज चलने वाले अच्छे इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं उसको नहीं लगाना चाहिए। यहाँ 163 में कहाँ लिखा है ये हमको बताया जाए। अभी वो इसमें कहीं भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, एसर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए इनको अंदर आने देने का इधर कोई भी प्रावधान नहीं है। बराबर है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, ये सेक्शन देखिए, ये जो हमको धमकी दे रहे हैं ना कि हम डिस्कनेक्शन करेंगे, इनको इस बारे में ये हमको थ्रेटनिंग करे, इसके ऊपर हम एफआईआर करना ही चाहिए। अगर लोगों आप बंगड़ी पहन के बैठे हो तो ये आपके घर पे घुस के आपको मारेंगे। इनके ऊपर एफआईआर मत करो, ये सब जगह और आवाज करेंगे, इनके ऊपर एफआईआर करना जरूरी है और जरूर करेंगे। अब द लाइसेंसी ऑफ any person authorized as aforesaid may also in pursuance of the special order, ये देखिए, of the special order in this behalf made by an executive magistrate and after giving not less than
द 24 आवर्स नोटिस इन राइटिंग टू द ऑक्यूपायर। नाउ ये अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अगर उन्होंने ऑर्डर लाना चाहिए, अगर हम उनको एंट्री नहीं देते हैं तो इनको मजिस्ट्रेट के पास उनके ऑर्डर लानी चाहिए। अगर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमको नोटिस देगा, वो तो वन साइड नहीं सुनेगा। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमको नोटिस देंगे तो हम उनको बताएंगे ये कैसे हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये खाली आपको जितना चाहिए उतना बता रहे हैं। वो 24 आवर नोटिस कभी होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नोटिस के बाद। ये नोटिस क्या देते हैं? ये नोटिस देते हैं कि हम, ये देखिए, अमाउंट टू वायलेशन एंड अट्रैक्ट एक्सचेंज ऑफ डिस्कनेक्शन ऑफ सप्लाई आफ्टर सर्विंग 24 आवर्स नोटिस टिल द टाइम। अभी ये बताइए कि इन्होंने ये लिखना मांगता है ना कि वी विल अप्रोच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू फॉर डिस्कनेक्शन, ये सब क्यों नहीं लिखा है? अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये जुडिशरी बॉडी है, ये दोनों लोगों को सुने बगैर ये ऑर्डर दे ही नहीं सकती है, तो ये हमसे धोखा है, ये हमसे बेईमानी है, ये हमसे बेहया है। और ऐसे नालायक लोगों को, ऐसे जो गलत लिखने वाले लोगों को हमको उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना ये बहुत ही जरूरी है। इतना ध्यान में रखिए कि ये 163 नोटिस आपके खिलाफ किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। मैं विनती करता हूं हमारे दिवाड़ीगा साहब से कि आप इस मीटर के जरिए, आप इस नोटिस के जरिए आप जरूर अडानी की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसिक्यूट कीजिए। मैं आपको फुल फॉर्मेट दे दूंगा, मगर इनको छोड़िए मत, प्लीज इनको मत छोड़िए। दूसरी बात यह है, ये देखिए, द कोर्ट इज रिक्वायर्ड। अभी इन्होंने यहां कहीं भी दो चीज नहीं लिखी है। एक कि इसकी कॉस्ट कौन देगा, ये हमसे छुपाया। पहले कहते थे कि भाई, पहले ये कहते थे कि हम फ्री में, अब ये फ्री तो निकल गया। ये हमको ये नहीं बता रहे हैं कि कितना खर्चा हो रहा है और ये खर्चा कैसे वसूल कर रहा है। ये हमको ये नहीं दिखा रहा है कि पैसा हमसे वसूली करने वाले हैं। ये सब चीज वो हमसे छुपा के रखे हैं। ये टीओडी में ये नहीं बताया कि पीक पीरियड में भाव कितना टाइम बढ़ने वाला है, इससे हमारा कितना नुकसान होने वाला है, ये कुछ भी नहीं बताया। और इसीलिए मैंने एक फुल प्रूफ लेटर तैयार किया है जो मेरे पोस्ट में है, मेरे वेबसाइट पे है, उसको आप कॉपी कीजिए। और जिसको भी नोटिस आता है, हर आदमी ने ये नोटिस जो है मेरा, उसमें जो आपको डिडक्शंस करना है या एडिशन ऑल्ट्रेशन करना है वो कर लो, और वो इलेक्ट्रिक कंपनी को भेज दो, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और डीसीपी को जाके उसके एक्नॉलेजमेंट ले लो कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए। तो लोगों, आपको मैंने दिखाया कि ये बेवकूफ़ी बना रहे हैं हमको कि ये तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इनका कोई भी ताकत नहीं है हमारे यहाँ आने का। अब मैं आता हूँ महावितरण एमएससीडीएल के पास आता हूँ। अभी एमएससीडीएल ने ये ओपेल स्क्वायर को दिया है। अभी ये देखिए, ये ईमेल आईडी देखिए, ये ईमेल आईडी भी लगता है प्राइवेट है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट के ईमेल नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है? यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई सेक्शंस नहीं है कि कौन से सेक्शन में है। यहाँ भी, यहाँ देखिए, यह रेफरेंस है कि आपका आउटवर्ड नंबर क्या है। फिर ये छुट्टी के दिन क्यों आ रहे हैं? 1525 ये छुट्टी के दिन है, तो ये छुट्टी के दिन क्यों आते हैं? तो ये भी इम्पॉसिबल है, और इनको कम से कम 24 आवर्स की नोटिस देनी चाहिए। तीसरी बात ये मैंडेट है ही नहीं। मैंने आपको दिखाया 47(5) पे। और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जो है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को ओवररूल नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी दिखता है कि हाईली एक्यूरेट। तो स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन क्यों नहीं देते हैं? आप वो डरते क्यों हो? फिर नो डिटेल्स ऑफ कितना कॉस्ट कम होने वाला है, कितना कॉस्ट हमको भरना पड़ेगा, उसके कुछ भी नहीं। ये जो साइन किया है एज पर GR 30/5/2018, यहाँ नाम होना चाहिए, इसका नाम भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनके नाम नहीं है, टेलीफोन नंबर नहीं है, इनके एड्रेसेस नहीं है, ये इनको कांटेक्ट करने का नंबर नहीं है, उनका मिलने का टाइमिंग नहीं है। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्शंस है, हम किससे बात करेंगे? तो आपको ये हमने सब बताया कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सब नोटिस गलत है, मगर हम बंगड़ी पहने हुए सिटीजन्स है, हम एक नंबर के अविश्वासु है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये नोटिस जिसको आई है वो MECDCL अडानी पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च कीजिए, और
इनको बोलिए कि हमने जो ये लेटर्स लिखा है उसका जवाब दे दो। माननीय MECDCL, माननीय अडानी, माननीय टाटा, माननीय BST, माननीय टोरेंटो, मुझे आपसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर आप देश के लोगों को लूट रहे हो, आप गद्दारी कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो, आप हमको पूरी तरह से बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो। इसीलिए मुझे आपके खिलाफ बात करना पड़ता है, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ कोई भी नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे लिख के दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो अगर आप में हिम्मत है मिलने की तो पब्लिक नोटिस, पब्लिक मीटिंग्स बुलाइए और मेरे पूछे हुए सवालों का जवाब दीजिए, और फिर हम सोचेंगे कि आप सही है कि गलत है। आप हमको कोई भी इंफॉर्मेशन सही नहीं देते। यहां तक कि आपको ये बताना चाहता हूं कि जनरल मैनेजर, BST, MD, अडानी, टाटा, इन्होंने खुद का साइन किया हुआ एक भी लेटर हमको नहीं मिला है। इसका मतलब इनके वरिष्ठ अधिकारी ने, इनको मालूम है ये गलत है, इनके ऊपर FIR हो सकता है, इसलिए कहीं भी साइन नहीं कर रहे हैं। ये लोअर क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है उनको भेजते हैं, और हर मीटिंग में वो नीचे वाले स्टाफ भेजते, कोई भी ऊपर वाला स्टाफ आता है कि देखिए वो देखना है तो मैंने BST के असिस्टेंट जनरल मैनेजर की कैसी धज्जियां उड़ाई है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MECDCL की कैसी धज्जी उड़ाए, वो वीडियो देखिए, मेरे यूट्यूब में है, आपको सब मिल जाएगा। खुशी की बात यह है कि अब भी मुझे जनरल मैनेजर BST का ईमेल आया है कि 4 तारीख को 4 बजे उनके ऑफिस में मुझे बुलाया है। उस टाइम पे मैंने उनको मेल वापस भेजा है कि मैंने जो सवाल किए हैं उसके जवाब मुझे रिटर्न में दीजिए, मैं जरूर 4 तारीख को 4 बजे आपके ऑफिस में आऊँगा। लोगों, देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है तो लड़ो, पढ़ाई करो, कानून को समझो और फिर एक्शन ले लो। जो भी आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, IAS IPS करते हैं वो सही करते हैं ऐसा समझो मत। इनके हर एक्शन में कहीं ना कहीं चोरी छुपी होती है। इसीलिए ये चोरी को समझने के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। जय हिंद।